मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज फिर मैं एक नए विषय को लेकर आपसे मुखातिब हूँ। आपसे मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, हालात में कोई नई चीज ऐसी नहीं है जिसका मैं ज्ञान आपसे बांटूं, जिसकी सूचना आपसे बांटूं। वही खबरें हैं जिनसे आपका वास्ता निरंतर पड़ता है। लेकिन ऐसे माहौल में मित्रों क्या किया जाए, ये कहीं समझ में नहीं आता। और उसके बाद एक चीज समझ में आती है कि थोड़ा बहुत अपना ध्यान बांटा जाए। ध्यान बांटने के लिए मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ अध्यात्म की दुनिया में चलें। और अध्यात्म से मेरी मुराद ये नहीं है किसी हम धर्म विशेष का जिक्र करें, धर्म विशेष के गुणों की बात करें, किसी संप्रदाय की बात करें। मेरा मकसद ये है कि हम कुछ एक चीजें ऐसी जो शाश्वत मूल्य हैं, जो सभी धर्मों में एक जैसे हैं, कुछ उनका जिक्र करें। और आज मैं इसी सिलसिले में आपसे एक सूफी फकीर मियां मीर की बात साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, ये मियां मीर भी बड़े गजब के फकीर किस्म के आदमी थे, बड़े गजब के सूफी संत थे। और इनकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं, इनकी जिंदगी से वाबस्ता हैं, जिन पर आम हालात में विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये हकीकत है और ये सिर्फ ऐतिहासिक इसकी गवाहियां मौजूद तो है ही, गवाहियों के अलावा भी इनके जो अध्यात्म के जो चर्चे हैं, जो फलसफा है, वो बड़े आसानी से जहन में बैठ जाने वाला है। इसलिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, ज्यादा ये भी कोई भ्रम पालने वाली बात नहीं मानी जा सकती। क्योंकि अगर एक बार चीजें किसी भी स्तर तक अगर आपके जहन में बैठ जाती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जिंदगी जो है वो जीने के लायक भी है। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसे भी होती हैं जिन्हें बेहतर ढंग से आदमी एकांत में बैठ के ही जी सकता है। मित्रों, रोज की एक गतिशील जिंदगी में दौड़ धूप में हम कई बार बहुत सारे विषयों को अटेंड नहीं कर पाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम लोग एक ऐसी दौड़ धूप में लगे रहते हैं जिसका निष्कर्ष कोई स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होता। और अब जब कुदरत ने समय दिया है हमें अ, कुछ एक बातों पर सोचने का, पर्यावरण के बारे में सोचने का, सफाई के बारे में सोचने का, आसपास के माहौल के बारे में सोचने का, शिकवा संजी से कुछ दूरी बनाए रखने का, और ये सारे मौके हमें मिले हैं तो हम इन्हीं मौकों का इस्तेमाल अगर कुछ एक अच्छे प्रसंगों की ओर कर लें, उनके लिए कर लें, उनको याद कर लेंगे, याद करने की तरफ ध्यान दे लें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वक्त आसानी से कट जाएगा। और मित्रों, ये वक्त कट जाता है, ये मान के चलिए, ये मान के मत चलिए कि वर्तमान तनाव जो है वो हमें अनिश्चित काल तक झेलना पड़ेगा। और ये भी मान कर चलिए कि जब भी ये तनाव खत्म होगा, जिंदगी एक नए ढर्रे पर आ जाएगी। और जब नए ढर्रे पर आएगी तो बहुत सारे जीवन मूल्य बदल चुके होंगे। मित्रों, फिलहाल मियां मीर की तरफ ध्यान दें, ज्यादा अच्छा है। मित्रों, मियां मीर जो है उनका जिक्र जब भी होता है तो वो दारा शिकोह के जिक्र के साथ जुड़ जाता है। और मियां मीर को बाबा साईं मीर मोहम्मद साहब के नाम से भी याद किया जाता है। उनका जन्म जो है वो लाहौर के नजदीक ही एक धर्मपुरा एक गांव है, उस गांव से हुआ था। और उनका ताल्लुक सूफी संप्रदाय की एक एक शाखा होती है, कादरी घराना, तो ये कादरी घराने से इनका ताल्लुक था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी एक बहन थी, जमाल खातून। जमाल खातून को भी सूफी संत का दर्जा प्राप्त था। और उनका नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। और उनका नाम जुड़ा हुआ है मित्रों सिख साहित्य से भी, सिख धर्म से भी। और इनका जन्म जो है वो 1550 में हुआ था। लेकिन इनका जो संसर्ग है, इनका जो इनके जो आध्यात्मिक संवाद है, वो पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के साथ भी रहा और साथ में गुरु गुरु हर राय साहब के साथ भी रहा। तो ये तीन तीन पीढ़ियां जो थी नानक की परंपरा की, उस सिख धर्म की जो गुरु परंपरा है, उसमें तीन पीढ़ियों के साथ इनका संपर्क रहा। और इनके बारे में सिख धर्म में इतनी ज्यादा आस्था, गहन आस्था थी कि जब स्वर्ण मंदिर में हरमंदिर साहब की स्थापना की योजना बनी, तो उस वक्त सोचा गया कि कोई ऐसे संत संत को निमंत्रित निमंत्रित किया जाए जिसके हाथ लगे नींव में,
और एक पावनता का जो एक एम्बियंस है, जो माहौल है, वो सारे के सारे परिवेश में स्थापित हो जाए। और उस पर जब चर्चा हुई तो एक नाम पर सहमति बनी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गुरु अर्जन देव स्वयं ही रखे, लेकिन गुरु जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात स्वीकार नहीं की कि हम तो एक परंपरा के ध्वजवाहक हैं, एक परंपरा पर चलने वाले हैं, और हमें अपने से बेहतर कोई महान संत ढूंढना चाहिए। और सबकी नजर मियां मीर पर पड़ी, और मियां मीर को वहां पर जाकर उनको निमंत्रण दिया गया कि आप वहां आए और स्वर्ण मंदिर की जो नींव है वो रखें। और इस मौके पर मित्रों, इतिहास गवाह है कि बहुत बड़ा वहां स्वर्ण मंदिर में एक विशाल दीवान सजा, सारे शहर में धार्मिक अनुष्ठान हुए, मिठाइयां बटी, लंगर लगे, और उनका आगमन जो है मियां मीर का एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया गया। और इसी प्रसंग में मित्रों आगे बात आती है कि 1606 में गुरु अर्जन देव जी को मुगल सम्राट जहांगीर के बागी बेटे शहजादा खुसरो का साथ देने के इल्जाम में बंदी बना लिया गया। उन्हें लाहौर के किले में रखा गया, अमानवीय असहनीय यातनाएं दी गई। मियां मीर को जब पता चला तो वह स्वयं गुरु अर्जन देव से मिलने के लिए गए, और उन्होंने बिल्कुल एक इजाजत मांगी गुरु अर्जन देव जी की, आप मुझे इजाजत दें जरूर, मैं आपकी इजाजत के बिना मैं आगे नहीं चलना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि जहांगीर से मैं बात करूंगा तो वो मेरी बात को स्वीकार करेगा और मेरी इल्तिजा को बिल्कुल मानेगा, और क्योंकि वो मेरे में थोड़ी सी आस्था उसकी है। उस वक्त गुरु अर्जन देव जी ने ये कहा कि हम मियां मीर, हम लोग तो उस अल्लाह मियां की जो रजा है, ईश्वर की रजा है, जो उस निरंकार की रजा है, उसमें दखल नहीं देते। और उसकी रजा में अगर हम दखल देंगे तो हम उसकी जो हमारी उसके प्रति जो समर्पण भाव है, जो भक्ति भाव है, उसमें एक थोड़ी सी खरोंच आती है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप इस बारे में चक्कर में ना पड़ें और इस बारे में शहंशाह से बात ना करें। अगर अल्लाह की रजा यही है, अगर ईश्वर की मर्जी यही है, निरंकार की मर्जी यही है कि मुझे इस तरह से ही उसके तसीहे जो है, उसका जो जुल्म है उसे सहन करना है, उसको जीना है, तो मुझे इस तरह से जीने दें। और मित्रों, थोड़ी सी मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को जिक्र जरूर करना चाहता हूँ कि उससे पहले एक बार शहंशाह जहांगीर अपने लाभ लश्कर के साथ मियां मीर से मुलाकात करने के लिए उनकी दरगाह पर पहुंचा था। और वो दरगाह पर इसलिए पहुंचा था कि मियां की जो बेगम थी उनकी जहांगीर की, तो उसने ये कहा था कि हमने जो महल का जो नया हिस्सा बनाया है, इसमें अगर एक मियां मीर जैसे फकीर की अगर आमद हो जाए और उनके पांव पड़ जाए तो ये हमारा जो है, हमें बहुत सारी चिंताओं से, फिक्रों से मुक्ति मिल जाएगी। और जहांगीर गए, वहां दरगाह पर गए। मुख्य द्वार पर उन्हें मियां मीर के मुरीदों ने बिना इजाजत लिए प्रवेश करने से रोक दिया। और मियां मीर का ये कहना था, एक मान्यता होती थी, एक आदेश होता था, बाहर लिखकर भी लगाया हुआ था कि इस दरगाह पर दुनियावी बाशिंदों, मतलब परस्तों, महत्वाकांक्षी नवाबों और अमीरों को प्रवेश न करने दिया जाए। यहाँ सिर्फ अल्लाह से लौ लगाने वाले लोगों को ही आने दिया जाए। अब शहंशाह ने बड़ा नाराज भी हुआ। उस मुरीदों से उसने कहा कि आप बताइए उनको कि शहंशाह खुद हाजिर हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और बहरहाल मियां मीर ने जब मुरीद उनके पास गए तो उनको इजाजत दे दी कि ठीक है भाई, आना चाहता है तो उसको ले आओ अंदर। और उस वक्त शहंशाह ने अंदर घुसते ही गिला किया था कि एक दरवेश फकीर की दरगाह पर दरबानों का क्या काम, बादरे दरवेश दरबाने नबायत। तो उस वक्त मियां मीर की रूहानी सोच में ऐसे शिकवे शिकायतों के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने बड़े संयम से, बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया कि दरबान इसलिए तैनात है शहंशाह, ताकि मतलब परस्त दुनिया के जानवर दरगाह में प्रवेश ना कर सके। वो फारसी में शब्द था बाबायद केह सागे दुनिया न आयद। और शहंशाह को खुद अपनी शर्मिंदगी हुई, माफी भी मांगी और उन्होंने इंतजा भी अपनी की। और इसी बीच में छोटी सी घटना घटी कि एक गरीब श्रद्धालु ने प्रवेश किया। उसने मियां मीर के चरणों में एक सिक्का रखकर माथा नवाया, और मीर ने उस श्रद्धालु से कहा कि ये सिक्का जो है सामने मौजूद लोगों में से किसी जरूरतमंद और किसी बेहद गरीब शख्स को दे दो।
मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन बातों से ऊपर उठ चुका हूँ। श्रद्धालु ने सिक्का उठाया, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दरवेश तक गया, लेकिन किसी भी दरवेश ने वो सिक्का स्वीकार नहीं किया। वह हताश वापस लौटा। उसने कहा, मेरे मुर्शिद, यहाँ तो लगता है कोई भी जरूरतमंद नहीं है। उस समय मियां मीर ने शहनशाह की ओर इशारा करते उस आदमी से कहा कि जाओ, ये सिक्का उसे दे दो। वह शख्स शायद सबसे ज्यादा गरीब है और जरूरतमंद भी। इसे इतनी बड़ी सल्तनत के बाद भी सब्र नहीं है। अब ये दक्कन की सुल्तानी भी चाहता है, दिल्ली से चलकर यहाँ भी अपनी जरूरतें पूरी कराने आया है। इसकी भूख की आग उतनी ही ज्यादा सुलगती है जितनी उसमें और लकड़ी डालता है। इसके लालच ने इसे जरूरतमंद और गरीब बना दिया है। जाओ, ये सिक्का उसको दे आओ। और शहनशाह ने भी ये सारी बात सुन ली है, और उसके बाद वो शर्मिंदा होकर खड़ा होकर उसने सिर नवाया और चुपचाप दरगाह से चला गया। तो ये ऐसी शख्सियत को भी कभी कभी याद कर लेना मित्रों अच्छा लगता है, खासकर ऐसे माहौल में जब हम तनाव में डूबे हुए हों और हमें रास्ता ना सूझ रहा हो। तो मित्रों, ये यकीन जानिए कि जब भी ये तनाव खत्म होगा, जब भी ये दिन फिरेंगे, जब भी ये संकट कोरोना का ये हमें मुक्त करेगा, हमें छोड़ेगा और हमें इससे मुक्ति मिलेगी, तो जिंदगी सही मानों में एक नई तर्ज पर शुरू होगी। इसी उम्मीद के साथ आपके लिए ढेरों दुआएं। शुक्रिया दोस्तों।